गुरुदेव, 3 प्रकार के प्रारब्ध, इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा के बारे में कृपया करके बताइए। ये तो साफ साफ है भाई। कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, कुछ औरों की इच्छा से हमें काम करना पड़ता है, कुछ हम ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। यही 3 चीज है। एक अपनी इच्छा से मर्जी से करते हैं, कुछ हम नहीं चाहते फिर भी हमसे हो जाता है। तुम किसी को गाली नहीं देना चाहते हो, दुखी नहीं करना चाहते हो, फिर भी तुम कुछ कह बैठते हो। वो आदमी सामने आते ही तुम व्यवहार तुम्हारा ऐसा हो जाता है, तुमको समझ में नहीं आता रे क्यों मैंने किया। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है। हाँ देखो, ये अनिच्छा से हुआ। इच्छा से जो चाहते हैं वो तो करते ही। अब इच्छा किया सत्संग में आना, आके बैठे। और पर इच्छा, अब आप नहीं चाहते मगर आपके घर में बच्चे, आप बूढ़े, कोई तो उनका काम है, तो तुम्हारी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा के लिए तुम करते हो कि नहीं। कितने लोग दूसरों की इच्छा के लिए करते हैं, करना पड़ता है। ये जीवन में हर पहलू में ये होता रहता है। गुरुदेव, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग कारणों से वंश आगे नहीं बढ़ता है, तो बिना श्राद्ध के इनकी जीवन पर्यंत यात्रा कैसे होगी? श्राद्ध? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका वंश आगे नहीं बढ़ता है, तो उनका जाने के बाद उनका श्राद्ध नहीं हो सकता, तो उनकी जीवन पर्यंत यात्रा कैसे संभव होगी? नहीं, वो भगवान देख लेंगे भाई कि कोई चिंता नहीं। गुरुदेव, देवी बगलामुखी को पीले वस्त्र पहने, एक हाथ में असुर की जीभ पकड़े और दूसरे हाथ में गदा लिए दर्शाया गया है। देवी के इस रूप का गूढ़ रहस्य कृपया बताइए। दैवी शक्ति से सब कुछ चलायमान है, और ये दैवी शक्ति से प्रार्थना है क्या, मेरे जो शत्रु है, वैरी है, तो उनको खत्म करना तुम्हारा काम है। जो शत्रुत्व दूर होने के लिए चेतना जागनी पड़ती है। अपने भीतर चेतना जागी तो भीतर की शत्रुत्व अपने आप खत्म हो जाता है। और ऐसे ही बाहर की शत्रु को हनन करने के लिए यदि तुमसे नहीं होता है यूँ, तुम प्रार्थना करो, भगवती तुम इनको दूर करो, इनको सद्बुद्धि दो। इनका जीभ से, देखो जीभ से ही बहुत कुछ समस्या होती है। जो बोलते हैं, बेटा बाप बेटे से नाराज बोली से होती है। माता पिता को दुख तो बच्चे देते हैं। कैसे देते हैं? बोली से, व्यवहार से। ऐसे अड़ोस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होती है, पति पत्नी में, जहाँ पर भी झगड़े होते हैं ज़्यादातर सब बोली से होते हैं। और दुष्टों की बोली चल जाए तो संसार में विध्वंस होता है। ऐसे दुष्ट, सब दुष्टों की जीभ पकड़ लो तुम्हारे, उनको बोलने न दो। ये देवी से प्रार्थना। वो देवी ऐसे करती है, उनमें वैसी शब्द ही नहीं निकले, जीभ काटते हो। इसे बगलामुखी, बुद्धि उनकी भ्रष्ट कर देते। यदि दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि ठीक माने उसका बुद्धि पे बड़ा माने तेज बुद्धि दुष्ट आदमी का हो तो उतना ही ज़्यादा विध्वंस करेगा। उसका बुद्धि मंद हो जाए, बुद्धि काम न करे, वो जितना विध्वंस करना चाहता वो नहीं करेगा। यही बगलामुखी। सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम, उनका कदम भी बंद कर,
दुष्ट अपना कोई काम ही नहीं कर पाए। ऐसा करो माता करके माता से प्रार्थना। एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। तुम्हारा काम क्या है? मेरा वैरियों को खत्म करना। मेरा काम नहीं है, मैं तो नहीं, मैं तो आराम से बैठो। तब क्या हो गया? जब आप दुश्मनी तो हमें परेशान करते हैं, हमारा नींद उड़ा देते हैं, चैन से नहीं रहने देते, हमारा चैन ले लेते हैं। और दुश्मनों का काम यदि हमको करना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो। ये बहुत बड़ा फर्क है। पाश्चिमात्य देश में कहते हैं भगवान के दुश्मन हैं उनको हम खत्म करेंगे। ये बोलते हैं हम उनको रहने नहीं देंगे दुनिया में। क्यों? ये हमारे जो अल्लाह मैया का या भगवान का, हमारे खुदा का दुश्मन है, तो उसका दुश्मन को दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ईश्वर का खुदा का दुनिया है और खुदा के दुश्मन को हम नहीं रहने देंगे, ये बोलते हैं। उनको हटाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। जो हमारे भगवान को नहीं मानते हम उनको हटा देंगे, ये बोलते हैं। यहाँ पर प्रथा क्या है? हम कहते हैं ये हमारे दुश्मनों को भगवती आप ठीक करो, ये तुम्हारा काम है करके भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं दुश्मनों को ठीक करना। ये एक तरह से अच्छा भी है, दूसरी तरफ से ये हमारे देश का कमजोरी भी हो जाता है। देश में इससे कमजोरी भी हो गई इस तरह से मानसिकता से। और इससे एक अच्छा हुआ, आम जनता के लिए मन राग द्वेष से हट गया। मगर राजाओं के लिए उनको लगा कि भगवान सब ठीक करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे सोचने बैठे। मगर इसमें जो अच्छा ही है वो ले लेना चाहिए, इसको गलत नहीं समझना। शौर्य के साथ समर्पण। कुछ लोग सिर्फ समर्पण में होते हैं, कुछ लोग सिर्फ शौर्य में होते हैं। यहाँ शौर्य और समर्पण का समन्वय, ये बहुत आवश्यक बात है समझना।